नमस्कार, आप देख रहे हैं MAH न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि दिल्ली सीएम का फैसला 16 जनवरी को आ जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस तय न कर पाने को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती है कि बीजेपी में गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर दिल्ली की कमान दे किसे। इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, मगर इस लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिस रही है। हमारे यहाँ लगातार बैठकें हो रही है। अरविंद केजरीवाल संगठन से मुलाकात कर रहे हैं। हार की वजह क्या रही, इस पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रियंका कक्कड़ के इस बयान के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारे सिर्फ कुछ विधायक नहीं बल्कि सभी विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, कोई सस्पेंस है ही नहीं। प्रधानमंत्री के लौट आने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि दिल्ली ही बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इस हफ्ते रविवार तक विधायक दल की बैठक के नाम पर मोहर लग जाएगी और बैठक में तय हो जाएगा कि कौन सीएम होगा। बीजेपी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि 16 जनवरी को ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए विधायक से एक को चुन लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की माने तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का खाका भी तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। आला कमान की तरफ से इसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सबके नाम पर चर्चा होनी है। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को सेट करते हुए मंत्रिमंडल का गठन दिल्ली में देखने को मिलेगा। यह तो तय सी बात है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी ताकि विपक्ष किसी तरह का सवाल ना उठा सके। खास बात यह है कि मंत्रिमंडल का गठन इस तरह होगा कि पूरे देश में दिल्ली जैसे तर्क पर काम हो सके, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया अपने भाषणों में कहा है, वहां तक पूरा संदेश जा सके। बीजेपी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का नाम तय करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन को लेकर फैसला लिया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि शपथ ग्रहण को सादगी के साथ किया जाए कि एक बड़ा जीत को लेकर पूरे देश में संदेश भेजा जाए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार और विधानसभा में मुख्य भूमिका में रहने वाले महत्वपूर्ण पदों पर भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के चयन के बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री ही करते हैं, फिर भी विभिन्न विभागों को अलग अलग तौर पर बांटा जाएगा और यह चयन उनकी योग्यता, अनुभव और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होगा। ऐसी तैयारी है। एक मत यह भी है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद जो एक जश्न के तौर पर पार्टी से मनाएगी, इससे मोदी की गारंटी का संदेश भी जाएगा। हालांकि ये सारे कयास हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया, 48 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली। 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढहा। उसके बाद से बीजेपी की हौसले बुलंद है और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। मंत्रिमंडल भी तय होगा और डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे। कल खबर आ रही थी कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं कुछ जगह पर। इनको जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए, आपसी लड़ाइयां बंद करके, और दिल्ली की गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम लगातार हमारे यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, आपने देखा होगा। 3-4 दिन हुए हैं आज रिजल्ट्स आए, और रोज ही आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी संगठन से मुलाकात करते हैं, पंजाब से मुलाकात करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायकों से दिल्ली में लगातार मुलाकात चल रही है, जीते हुए विधायकों से, जो नहीं जीत पाए उनसे। तो हम तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जो भी कोर्स करेक्ट करने की जरूरत होगी वो करेंगे, बट दिल्ली को इसमें सफर नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों के जो ये लंबे लंबे पावर कट्स लग रहे हैं क्योंकि एक सीएम नहीं दे पाई अभी तक भाजपा, इस पर जल्द काम होना चाहिए। विधायक नहीं, सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। जहां तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जो वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे।
इसमें कोई ना सस्पेंस होता है। हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं, सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए।